हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सिविलाइजेशन। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मेसोपोटामिया के विषय में पढ़ा था। इराक, जिसे कि पूर्व में मेसोपोटामिया नाम से जाना जाता था, सर्वप्रथम प्रारंभिक शहरों के अस्तित्व के प्रमाण पुरातत्व शास्त्रियों को प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली दो सर्वप्रसिद्ध नदियां दजला, यूफ्रेटिस एवं फरात, टाइग्रीज फारस की खाड़ी में गिरती हैं। इन दोनों नदियों दजला एवं फरात के बीच के भूभाग को ही मेसोपोटामिया कहा गया। इन दो नदियों के पास ही विश्व की प्राचीनतम मेसोपोटामिया सभ्यता अस्तित्व में आई, जिसमें कई प्रारंभिक शहरों का उदय हुआ। तीन प्रमुख सभ्यताओं को सम्मिलित रूप में मेसोपोटामिया की सभ्यता माना जाता है। पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सिविलाइजेशन। दूसरी बेबीलोनियन सभ्यता अथवा अक्कादियन सभ्यता, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन और अक्कादियन सिविलाइजेशन। तीसरी असीरियन सभ्यता, असीरियन सिविलाइजेशन। अब हम देखेंगे पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सिविलाइजेशन। फारस की खाड़ी में जहां दजला एवं फरात नदियां गिरती हैं, इस नदियों के मुहाने के बीच प्राचीन काल में सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई। सुमेर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अक्काद प्रदेश था, जिसकी राजधानी बेबीलोन थी, एवं यहीं बेबीलोन की सभ्यता अथवा अक्कादियन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अक्काद प्रदेश के और आगे उत्तर पश्चिम में असीरियन प्रदेश था, जिसकी राजधानी असूर थी। यहाँ विकसित सभ्यता असीरियन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। सभ्यताओं के आविर्भाव में नदियों का महत्व को हम पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स इन द ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन। विश्व इतिहास में हम प्रायः एक साथ 4 सभ्यताओं के आविर्भाव के प्रमाण पाते हैं। ये चारों ही सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई। ये विश्व इतिहास की 4 प्राचीन सभ्यताएं थीं। पहली दजला एवं फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। तीसरी सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चौथी ह्वांगहो या यांगटी सिकियांग नदी की घाटियों में चीनी सभ्यता। इन प्राचीनतम सभी सभ्यताओं का उद्भव नदी की घाटियों में ही हुआ। ब्रेडवुड महोदय ने सुमेर सभ्यता के स्थल जर्मो में धीरे धीरे गांवों के अवशेष खोजे हैं।
यहाँ पर मिट्टी के लोदों को थोपकर झोपड़ियों का निर्माण किए जाने का पता चलता है। यहाँ गेहूं एवं जौ के दाने मिले हैं एवं पालतू जानवरों भेड़, बैल, सूअर और कुत्तों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। एक पत्थर का हंसिया भी मिला है जिसमें पता चलता है कि संभवतः यहाँ खेती भी होती थी। जर्मों की इन बस्तियों का काल 5000 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है। इस तथ्य से 3 बातें सिद्ध होती हैं। पहली, अति प्राचीनतम मानव समाज को अपने आवास हेतु झोपड़ी बनाने में गीली मिट्टी का प्रयोग करना पड़ता था। नदी घाटियों में गीली मिट्टी आसानी से प्रचुरता में उपलब्ध थी। अतः आरंभिक मानव समाज ने नदियों के किनारे ही झोपड़ियां बनाकर आरंभिक बस्तियां स्थापित की। चूंकि परिवहन के साधन अभी विकसित नहीं हुए थे, अतः नदियों से दूर गीली मिट्टी को ले जाना दुष्कर कार्य था। अब दूसरी कि नदियों के पास कृषि हेतु सिंचाई कार्य आसान था। यदि नदियों से दूर जाकर खेती करते तो पानी वहां तक ले जाने के साधन नहीं थे। नदियों से पूरे 12 महीने खेती हेतु सिंचाई आवश्यक थी। तीसरी, पशुपालन भी मानव समाज में एक अंग था। पशुओं की आजीविका का मुख्य साधन पानी एवं चारा नदियों के पास आसानी से प्रचुरता से उपलब्ध था। अतः आरंभिक समाज को नदी की घाटियों में अपनी आजीविका के साधन सरलता के साथ उपलब्ध हुए, इसलिए वह यहीं आवास निर्मित कर रहने लगे। अब मानव घुमंतु जीवन यानी खानाबदोश जीवन जीने का परित्याग कर अब मानव स्थायी रूप से नदियों के पास अस्थायी रूप से ही बस गए। इस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही इन नदी की घाटियों में विभिन्न संगठित सभ्यताओं का उद्भव हुआ। अब हम देखेंगे सुमेरियन लोग कौन थे। सुमेरियन सभ्यता का विकास जिन आरंभिक समाज के लोगों ने किया था, वे आखिर कौन थे और कहां से आए थे? इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तर्क देकर किया है। जिस प्रकार भारत की वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्यों के मूल निवास को लेकर मतभेद है, वैसे ही सुमेर सभ्यता के निर्माताओं को लेकर भी मतभेद था। सुमेरियन लोगों के मूल स्थान के संबंध में विद्वानों ने अपनी खोज और अध्ययन के आधार पर अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। कुछ लोग इन्हें मंगोल और द्रविड़ जाति का मानते हैं, तो कुछ की दृष्टि में सिंधुवासियों ने सुमेरिया में सभ्यता का प्रसार किया। विल डूरंट महोदय का अभिमत है कि संभवतः सुमेरवासी मध्य एशिया या काकेशस अथवा अर्मीनिया से आए थे और उत्तरी मेसोपोटामिया से होकर दजला के फरात नदियों के किनारे किनारे दक्षिण की ओर बढ़े। यह भी मानते हैं कि हो सकता है ये मिस्र अथवा सूसा से आए हों। वे संभावना व्यक्त करते हैं कि ये संभवतः मंगोल उत्पत्ति के थे, क्योंकि उनकी भाषा का
साम्य मंगोल भाषा से प्रतीत होता है। कुछ विद्वान की दृष्टि में ये लोग काठियावाड़ से चलकर मेसोपोटामिया में बस गए। वैसे सुमेरिया में पाए जाने वाले औजार आदि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से प्राप्त औजारों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। कुछ विद्वान सुमेरियन सभ्यता को आर्य अथवा द्रविड़ सभ्यता का मिश्रण बताते हैं। इस प्रकार इनके मूल स्थान का प्रश्न उलझा हुआ है। इस विवाद के संबंध में सर जॉन मार्शल ने लिखा है कि इन पुराने देशों में मिट्टी के बर्तनों के जो नमूने मिले हैं उनसे सिद्ध होता है कि ये सिंध, बलूचिस्तान और इराक की संस्कृतियों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध था। विल डूरन महोदय के अनुसार सुमेरियन लोग नाटे कद के और बलिष्ठ होते थे। उनकी नाक ऊंची और सीधी होती थी। माथा कुछ चौड़ा अथवा ढलवा होता था। आंखें कुछ नीचे की ओर झुकी हुई होती थी। बहुत से लोग दाढ़ी रखते थे एवं मूछ नहीं रखते थे। कुछ लोग दाढ़ी रखते थे और ना ही मूछ। सिर पर ये लोग आमतौर पर टोपी पहनते थे और पैरों में जूते पहनते थे।